बच्चों, एग्जाम सामने है। एग्जाम अटैक, और आप जीतेंगे क्योंकि आप में विश्वास है। आइए आज हम साथ मिलकर इक्वेशंस ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स पर विक्ट्री पाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई इक्वेशंस ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स हमारे मोशन का एक पार्ट है। डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस और से मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन, हम इसमें स्ट्रेट लाइन की मोशन कंसीडर करते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता तब भी आप हर चीज समझ जाएंगे, क्योंकि मैं उस बेसिक से लेकर चलूंगा जो स्टेप बाय स्टेप चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। न्यूमेरिकल्स करने के लिए जो चीजें चाहिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा हूं। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मोशन, ऑब्वियसली बात, सिंपल बात, एक स्ट्रेट लाइन पे एक मोशन, जैसे एक स्ट्रेट रोड पे एक मोशन है, आप किसी लाइन के अलोंग चल रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाती है। तो इसमें स्ट्रेट लाइन मोशन में दो तरह की मोशन आप देख सकते हैं। एक है आपकी यूनिफॉर्म और नॉन एक्सीलरेटेड मोशन। उसमें क्या होगा कि आपकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होती है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि अगर आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलते रहोगे, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म या नॉन एक्सीलरेटेड मोशन। अब दूसरी मोशन आती है नॉन यूनिफॉर्म या एक्सीलरेटेड। अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, दोनों बातें, तो मोशन कैसी कहलाती है? नॉन यूनिफॉर्म और एक्सीलरेटेड। एक्सीलरेशन में वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। तो अब आप जब क्वेश्चन पढ़ें, न्यूमेरिकल पढ़ें, तो क्लासिफाई कर लें कि भाई एक्सीलरेशन है या नहीं है। अगर यूनिफॉर्म है तो यूज सिंपल फॉर्मूला जो पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा है, v इक्वल टू एस अपॉन टी। ये फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर एक्सीलरेटेड मोशन है, जो आप समझ चुके हैं एक्सीलरेटेड मोशन कब होगी, तब वेलोसिटी जब चेंज हो रही है, तो यूज करना है आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो एक्सीलरेटेड मोशन में आप क्या यूज करेंगे? इक्वेशंस ऑफ मोशन। ओके, अब बात आती है कि भाई इक्वेशंस ऑफ मोशन है क्या। तो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है। पहली v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, थर्ड है आपकी v स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। अब आप कहोगे इसमें सिंबल क्या है, किसका क्या मीनिंग है, तो हर चीज में आपको क्लियर करता जा रहा हूं। ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। मान लो एक लाइन के अलोंग एक मोशन है, ए पॉइंट से बॉडी बी पॉइंट पर, कोई भी बॉडी, साइकिलिस्ट, कार, आप पैदल, कुछ भी कोई बॉडी, कार, एरोप्लेन, ए से बी पहुंची, ठीक। तो जब मोशन स्टार्ट होती है, जिस पॉइंट पे आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, से जैसे हो सकता हो पहले से आ रही हो, बट ए से आपने उसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, देखा, और बी तक बॉडी को आपने ऑब्जर्व किया, उसके आगे भी वो जा सकती है। यानी जो आप मोशन कंसीडर कर रहे हैं, जिस ड्यूरेशन की और जिस डिस्टेंस की मोशन आप कंसीडर कर रहे हैं, उसको हमें लेना है। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, वहां की स्पीड को हम u कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। तो u क्या है आपका? u है आपका इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई? जो इनिशियल, शुरुआत में जो वेलोसिटी है जब आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। अब ये s डिस्टेंस चलकर, या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस यहाँ पे सेम होती है। स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, ध्यान रखेंगे आप। और t टाइम में, तो बॉडी A से u वेलोसिटी स्टार्ट की, t टाइम में s डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चलने के बाद b पर उसकी वेलोसिटी v हो गई, तो ऑब्वियसली फाइनल वेलोसिटी हो गई। t टाइम हो गया, s आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों आप कह सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो v क्या है आपका? फाइनल वेलोसिटी, ठीक। अब t क्या है? टाइम
और s क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, एंड a है आपका एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन बाय u वेलोसिटी है, ये इंक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ऐसा जरूरी नहीं कि v ज्यादा ही हो u से, दोनों केस हो सकते हैं, u भी बड़ा हो सकता है और v भी बड़ा हो सकता है। ठीक, अगर v बड़ा है मींस वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसे हम एक्सीलरेशन कहते हैं, और वेलोसिटी घट रही है तो उसको एक नया टर्म दिया गया है, रिटार्डेशन और डिसिलरेशन। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर है। टर्म्स, अब हमें न्यूमेरिकल्स के लिए क्या ध्यान रखना है, सिंबल्स के मीनिंग क्लियर हो गए। आप इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। जो शुरुआती वेलोसिटी है वो इनिशियल, और जो टी टाइम बाद या डिस्टेंस चलने के बाद जो वेलोसिटी होगी वो v या फाइनल वेलोसिटी होगी। टी एस यू नो और ए एक्सीलरेशन। अब इनकी यूनिट्स देख लीजिए आप, हम ऐसा यूनिट ज्यादातर यूज करें, फिलहाल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हार्मनी में यूज करेंगे आप। अगर u मीटर पर सेकंड में है, और बेटर हो मीटर पर सेकंड में ही ले आप, तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड ध्यान रखना है, फाइनल वेलोसिटी v भी मीटर पर सेकंड, टाइम सेकंड में लेंगे, डिस्टेंस मीटर में, और एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप सारी यूनिट्स की हार्मनी देखें तो सब में मीटर ही है, अगर जहां भी मीटर है तो मीटर है, सेकंड है तो सेकंड है। अगर एक यूनिट में किलोमीटर पर आवर, दूसरे में मीटर पर सेकंड, ऐसा आप नहीं कर सकते, आप सेम सिस्टम ऑफ यूनिट्स को यूज करेंगे। एक तो ये ध्यान रखना है आपको। दूसरे, सिंबल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लियर है बात, यूनिट को ध्यान में रखेंगे। एंड इक्वेशंस ऑफ मोशन आपके सामने है, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब और दो तीन बातें क्या ध्यान रखनी है जो क्वेश्चन में हिडन होती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहली बात, इफ अ बॉडी स्टार्ट्स टू मूव, इस सेंटेंस में कुछ दिया है आपको, अगर आप जानते हैं तो कमेंट में लिखकर बताइए। इफ अ बॉडी स्टार्ट्स टू मूव, तो इस सेंटेंस में ऑब्वियसली स्टार्ट कर रही है मूव करना, इसका मतलब पहले क्या था, स्टेशनरी थी। स्टेशनरी मींस उसकी वेलोसिटी 0 थी, तो इस सेंटेंस में u आपको 0 गिवन है, तो u 0 था। आप चेक कर सकते हैं क्या था, इफ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट या स्टॉप्स, अगर बॉडी स्टॉप हो गई है तब क्या दिया, स्टॉप का मतलब रुक गई, 0 हो गई वेलोसिटी, तो v इसमें क्या दिया है, 0। ठीक है, तीसरी बात देखो, इन टर्म्स का काफी यूज होता है, बॉडी स्टार्ट्स टू मूव एंड बॉडी स्टॉप्स, तो v 0 हो जाएगा। तीसरी बात, आपको वन वे मोशन लेनी है, अगर बॉडी A से B आई और B से A आ रही है वापस, तो आप दोनों मोशन कंबाइन नहीं करेंगे, आप वन वे मोशन ही लेंगे, उसी का टाइम, उसी की चीजें। तो टेक वन वे मोशन, तो ध्यान देगी बात, A टू B या B टू A वन वे मोशन यूज करेंगे आप। ठीक है ना, तो ये चीजें ध्यान में रखते हुए अब फॉर्मूले आप चीजों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हम आगे यूज करेंगे इसको न्यूमेरिकल्स में, कैसे करना है, एक एक न्यूमेरिकल इस तरह से ग्रेजुअली इंक्रीज होते जाएंगे उनकी डिफिकल्टी लेवल, कि आपको क्लियर होता जाएगा सारी बातें। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम ये ध्यान देते हैं कि हमें सॉल्व कैसे करना है, क्या ध्यान करना है, न्यूमेरिकल को कैसे एनालाइज करना है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो न्यूमेरिकल्स करना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला काम है, न्यूमेरिकल को पढ़कर आप व्हाट इज गिवन ये आप फाइंड करें, व्हाट इज गिवन, गिवन क्या है भाई। ठीक, दूसरी बात, टू फाइंड, फाइंड क्या करना है, बिल्कुल अलग अलग लिखने में न्यूमेरिकल्स को करते हुए बताऊंगा आपको, इन्हीं स्टेप्स को यूज करते हुए। गिवन क्या है ध्यान से पढ़ के लिखें, व्हाट टू फाइंड, फाइंड क्या करना है। और तीसरी चीज, गिवन और फाइंड को रिलेट क्या करता है, रिलेशन क्या है इनमें दोनों में, क्या चीज, क्या फॉर्मूला या क्या इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेट कर रही है, वो आप फाइंड कर लें।
या रिलेट करें कि कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। और एक चीज ध्यान रखें, देखिए आप इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करें तो ए हर इक्वेशन में यूज होना है। तो ए इज इन ईच इक्वेशन, अगर ए आपको नहीं दिया है तो पहले ए निकालना होगा। मान लो आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्टेंस पूछे और ए नहीं दिया है तो पहले ए निकालेंगे तब आप निकाल सकते हैं। तो ए हर इक्वेशन में यूज होना है, या तो दिया जाएगा या आपको फाइंड करना होगा। तो देखिए हम इन चीजों को यूज करके, अच्छा दूसरी बात हार्मनी ऑफ यूनिट्स, ये भी बहुत ध्यान रखने की चीज है। हार्मनी ऑफ यूनिट्स, अगर आप यूनिट्स हार्मनी में नहीं रखेंगे तब भी गलत हो जाएगा एंड आपकी मेहनत और मार्क्स दोनों खराब जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन है आपका पहला, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड इट्स वेलोसिटी रीचेस 24 मीटर पर सेकंड इन 6 सेकंड, फाइंड द एवरेज एक्सीलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दीज 6 सेकंड्स। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, और मैंने यहाँ पे पहले बताया था अगर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है तो u0 होता है। तो गिवन में क्या है आपके पास, u0, और सिंबल्स में लिखिए गिवन को आप। तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट u0, जो शुरुआत में मैंने बताया था आपको, इट्स वेलोसिटी रीचेस 24 मीटर पर सेकंड, ऑब्वियसली ये फाइनल वेलोसिटी है क्योंकि रेस्ट से चल के वो कहां पहुंच गई, 24। तो v है आपका 24 मीटर पर सेकंड इन 6 सेकंड। क्लियर है, टाइम कितना है आपका 6 सेकंड। और 3 बातें गिवन है हमें। अब हम हार्मनी ऑफ यूनिट्स देख लें एक बार। यू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, v मीटर पर सेकंड में, टाइम सेकंड में, इट्स ओके। हार्मनी में है, यूनिट्स में आपको कुछ नहीं करना है। फाइंड द एवरेज एक्सीलरेशन, आपको निकालना है a क्वेश्चन मार्क और डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी s, दो चीजें इसमें निकालनी है। बाय द वे आपसे a ना पूछते, ना कहते कि भाई फाइंड a, तब भी आपको a निकालना ही पड़ता, बिकॉज s निकालने के लिए कोई सी भी इक्वेशन यूज करते, वैसे दो में s आता है तो a आपका यूज होना ही होना था। अब आप पहले a निकालना है, आपको u v t और a, आपके पास u v t और a किस इक्वेशन में दिया, देखिए u v t और a पहली इक्वेशन में। तो जो गिवन है और जो फाइंड करना है, आप देखें कौन सी इक्वेशन में है सब चीजें, आप उस इक्वेशन को लगा दो। तो यूजिंग v इक्वल टू u प्लस ए टी, v कितना है हमारा 24, u 0 है, a हमें फाइंड करना और t 6 है, तो ये आ गया 24 इक्वल टू 6a। तो a आ जाएगा आपका 24/6, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड, a यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो a आपका आ गया 6 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब हमें s निकालना है। अब हमारे पास s आ गया, तो अब हमारे पास u है, v है, t है, a है, s है। s निकालना है तो आप वैसे तो कोई सी भी इक्वेशन लगा सकते हो क्योंकि अब आपके पास सब डेटा है, फिर भी चेक कर लो क्या सेकंड वाली लग सकती है। हमें s निकालना है, u हमारे पास है 0 है, t है, a निकाल चुके हैं और टाइम दिया ही है, तो आप सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो यूजिंग s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर से आप s निकाल दें, u 0 है, टाइम कुछ भी हो तो 0 बन जाएगा, ये हाफ, a कितना आया हमारा 4, टाइम है हमारा 6 इंटू 6, 2 2 ये 0 प्लस 6 6 6 2 12, 12 6 72, तो 0 जब ऐड करेंगे तो 72 मीटर, s की यूनिट मीटर। तो इस तरह से आपने s भी निकाल लिया। तो आप क्या करें, गिवन लिखो, जो फाइंड करना वो देखो और फिर देखिए कौन सी इक्वेशन लग सकती है। हार्मनी ऑफ यूनिट्स को चेक करना ना भूलें। अब सेकंड इक्वेशन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। अ बुलेट इनिशियली मूविंग विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स ए टारगेट एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर पेनिट्रेटिंग ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। भाई टारगेट है, कोई पेड़, दीवार, जो भी हो सकती है, बुलेट मूव कर रही है, ठीक, और किस स्पीड से 20 मीटर पर सेकंड से टकराई यहाँ पे, मतलब जैसे ही वो पेनिट्रेट 10 सेंटीमीटर मूव करके ये स्टॉप हो गई यहाँ पे। कम्स टू रेस्ट,
इसका मतलब जो वेलोसिटी से वो मूव कर रही है उसी से टकराएगी ना यहाँ पे, यानी इनिशियल वेलोसिटी आपकी दिया भी उन्होंने 20 मीटर पर सेकंड से टकराई यहाँ पे और 10 मीटर सेंटीमीटर पेनिट्रेट करने के बाद रेस्ट में आ गई। इसका मतलब v कितना हो गया 0। तो गिवन क्या क्या है आपको, u हमारा है 20 मीटर पर सेकंड, इनिशियली जिस स्पीड से चल रही है, पेनिट्रेट करने के बाद वो 10 सेंटीमीटर मूव की और रुक गई, स्टॉप, तो इसका मतलब v कितना हो गया 0। और जितना पेनिट्रेट किया डिस्टेंस s कितना हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है ना, डिस्टेंस सीधे लिख भी दिया यहाँ पे, तो s हमारा कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ क्या देखना आपको, मीटर पर सेकंड में है, ये तो 0 इसकी यूनिट की कोई परवाह नहीं, s सेंटीमीटर में और यहाँ मीटर आ रहा है, आप ये दोनों यूनिट हार्मनी में नहीं है तो आप इसे मीटर में बदल लो, ऐसा यूनिट में बदल लें आप, तो 100 से डिवाइड करके मीटर में बदल जाएगा 1/10 मीटर। ये आपका कन्वर्ट यहीं पे कर ले आप जब आप डेटा लिखते हैं। आपसे पूछा गया है एक्सीलरेशन, ये आपसे पूछा गया है। तो अब हम चेक करें कि भाई हमें जो गिवन है और जो फाइंड करना है वो किस इक्वेशन ऑफ मोशन में है, u v s और a। u देखो इसमें तो टाइम आ रहा है, तो टाइम हमारे पास नहीं है दोनों में, u v s और a थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में है, तो आप इसे यूज कर दें। आइए तो यूजिंग v स्क्वेयर इक्वल टू u स्क्वेयर प्लस 2as, v है हमारा 0, u है 20 का होल स्क्वेयर हो जाएगा, 2a हमारा पास निकालना है और s कितना है 1/10। ठीक है, तो 0 इक्वल टू ये 400 प्लस 2 5 ये आ गया a/5। अब आप इस टर्म को इधर ले आए तो ये आ जाएगा -a/5 इक्वल टू 400, तो -a 5 इधर इंटू में आ जाएगा, तो 400 इंटू 5 कितना, 4 5 20 के आगे 2 0, अब माइनस साइन उधर लाएंगे अब आप, तो a इक्वल टू -2000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा a मींस एक्सीलरेशन आ गया। आपको ये तो नेगेटिव है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर a नेगेटिव आ रहा है तो क्या है ये रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। और ऑब्वियसली इतने मीटर पर सेकंड से चल रही है बॉडी जो बुलेट है और बाद में रुक गई तो उसकी वेलोसिटी कम हो रही है ना, और कम हो रही तो नेगेटिव एक्सीलरेशन है, रिटार्डेशन है, तो दैट्स व्हाई माइनस आना ही चाहिए। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, देखिए ध्यान से, अ ट्रक ड्राइवर ड्राइविंग एट द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर नोटिसेस अ रोड साइन विद अ लिमिट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर ट्रक्स, ही स्लोज डाउन to 36 km per hour in 36 seconds. What was the distance traveled by him during this time? Assume acceleration constant. Acceleration तो constant ही है आपके यहाँ। अब देखिए एनालाइज करें क्वेश्चन को ध्यान से, हम डेटा फाइंड आउट करें और फिर देखते हैं कौन सी इक्वेशन लगती है। तो ट्रक ड्राइवर ड्राइविंग एट द स्पीड ऑफ इतने, इस स्पीड से ड्राइव कर रहा है वो, और उसने फिर नोटिस किया कि भाई एक साइन बोर्ड लगा है जिसपे लिखा है कि 40 किलोमीटर पर आवर से स्पीड ज्यादा नहीं हो सकती ट्रक्स के लिए। तो उसने क्या किया, अपने ट्रक को स्लो डाउन किया और कितना ले आया स्पीड, वो 36 किलोमीटर पर आवर पे ले आया 36 सेकंड्स के अंदर। अब तुम आप देखोगे कि भाई यहाँ पे 54, यहाँ 40 किलोमीटर पर आवर, ये 36 किलोमीटर पर आवर, तीन स्पीड है और हमें तो दो स्पीड चाहिए होती है u एंड v। तो देखो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, या आप बताएं कि इसमें u क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेट कीजिए आप, u सॉल्यूशन कमेंट में लिख सकते हैं। u जिससे वो इनिशियली ड्राइव कर रहा है वो है 54 किलोमीटर पर आवर, तो u है आपका 54 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए साहब, उसने जो है नोटिस किया कि स्पीड लिमिट इतनी होनी चाहिए, बट उसने अपने ट्रक की स्पीड कितनी की, 36 किलोमीटर पर आवर। तो आपका v, उसने जो फाइनल स्पीड की 40 नहीं की, उसने क्या किया 36 कर ली। तो हमें 40 सिर्फ इंडिकेशन था, बट उसने जो फाइनल स्पीड अपनी लाई है वो है 36 किलोमीटर पर आवर। तो v कितना होगा
36 किलोमीटर पर आवर जो उसने फाइनल स्पीड अपनी की है, और कितने टाइम में? 36 सेकंड्स में। आपको फाइंड क्या करना है? व्हाट वाज द डिस्टेंस, एस निकालना है, एस क्वेश्चन मार्क। अब आप अगर देखें यू, वी, टी और एस, पहली बात तो हम यूनिट्स, हार्मनी ऑफ यूनिट्स की बात हमने की थी, हमने डेटा लिख लिया हार्मनी ऑफ यूनिट्स। इसमें किलोमीटर पर आवर, यहां सेकंड, आवर के साथ सेकंड हार्मनी में नहीं होता, दैट्स व्हाई आपको यूनिट सेम सिस्टम में लानी होंगी। बेहतर है कि आप ऐसा यूनिट में ले आए, मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं? एक्टिवली बताइए आप। तो 54 इंटू 5/18 से इंटू करके 18 3 जा 54, ये आ गया 15 मीटर पर सेकंड। इसको भी बदल लीजिए, 36 इंटू 5/18, 18 2 जा, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। टाइम अब आपका 36 सेकंड, मीटर पर सेकंड, सेकंड सब हार्मनी में आ गया आपका। ये पहला ध्यान दिया करें आप। एस पूछा है, यूवी टी और एस, यूवी टी और एस, एस इन दोनों में है, यूवी टी और एस, ए नहीं है। हमने कहा था कि भाई ए हर इक्वेशन में आता है, अगर ए नहीं है तो क्या करेंगे आप? आपको ए फाइंड करना होगा, भले ही ना पूछा जाए तो आपको पहला काम क्या है? ए फाइंड करना है, तभी आप एस फाइंड कर सकते हैं। तो आपका ए भी क्वेश्चन मार्क होगा। तो अब यू, वी, टी और ए, यू, वी, टी और ए हमें फाइंड करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन शुड बी यूज्ड। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन लिख दीजिए, क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v है हमारा 10, u है 15, a हमें निकालना है, टाइम है 36। 15 को इधर ले आए हम, 10 माइनस 15 इक्वल टू 36a, ये आया माइनस 15 इक्वल टू 36a। इससे a कितना आ जाएगा? 36 अपॉन में जाएगा, तो माइनस 5 है यहाँ पे 5, तो माइनस 5/36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात क्लियर है इतनी? अब हमारे पास a आ चुका है, हमें s चाहिए। अब हमारे पास u है, v है, t है, a भी है और s निकालना है। तो आप सेकंड और थर्ड दोनों लगा सकते हो, क्योंकि u है, v है, a है और s निकालना है, थर्ड भी लगा सकते हो। टाइम है तो आप सेकंड भी लगा सकते हैं। चलिए सेकंड ही लगा लेते हैं। तो यूजिंग s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, u है हमारा कितना? 15 इंटू, और टाइम है हमारा 36 सेकंड्स प्लस हाफ, ए हमारा आया कितना? माइनस 5/36। तो विथ साइन लिखेंगे आप, और टाइम है टी स्क्वेयर 36 इंटू 36 इंटू 36 इंटू 36। अब इसे सॉल्व करना, देखो इसको आप एज इट इज रखने से फायदा क्या हुआ? 36 से 36 कैंसिल, और 2 18 जा, ये भी आपका 18 आ गया। अब आप इसे इंटू कर लें, 15 6 जा 90, कैरी 9, 15 3 जा 45, 54 प्लस माइनस 18 5 जा 90, और 540 से 90 माइनस करेंगे तो आएगा 450 मीटर। ये आपकी डिस्टेंस आ गई, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करनी थी। तो बच्चों एक और ट्विस्टेड प्रॉब्लम हॉट टाइप की देखिए, प्रॉब्लम पहले समझिए सामने। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, क्लियर है। सेंटेंस में क्या दिया है? u0, बातें हो चुकी हैं, एंड एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली टू 20 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज 20 मीटर पर सेकंड? एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली, वो तो एक्सीलरेशन दिया है कि भाई वो एक्सीलरेट कर रही है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से, बट टू 20 मीटर पर सेकंड। यूनिट से समझ में आ रहा होगा कि ये वेलोसिटी है, नॉट एक्सीलरेशन। तो रेस्ट का मतलब u0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और वो किस वेलोसिटी को एक्वायर किया उसने? 20 मीटर पर सेकंड। इट मींस u आपका कितना है? 0,
और v हमारा कितना है 20 मीटर पर सेकंड। यूनिट पे भी ध्यान देते हैं, सिर्फ टर्म पे नहीं। एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली टू 20 मीटर पर सेकंड, v20 आ गया ना, इन 5 सेकंड्स। t है आपका 5 सेकंड। इट देन ट्रेवल्स एट 20 मीटर फॉर 10 सेकंड। अब यहां पे देखो कुछ ट्विस्ट है, बेटर है इस सम को हम एक फिगर, सिंपल फिगर बना लें, एक लाइन डायग्राम से समझें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये है मान लो A से वो बॉडी कहां तक आ रही है, C तक आ रही है सपोज। A से B यहां ले ले हम, A से B तक उसने रेस्ट से स्टार्ट की, तो यहाँ पे 0 मीटर पर सेकंड है उसकी स्पीड। फिर उसने 20 एक्वायर कर ली यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड, और ये 5 सेकंड में, इन 5 सेकंड में ये वाली डिस्टेंस 5 सेकंड में उसने एक्वायर की, कवर की। देन ट्रेवल्स एट 20 मीटर, बाकी उसके बाद वो 20 मीटर पर सेकंड से चलती रही फॉर 10 सेकंड्स। मान लो 10 सेकंड्स तक यहाँ चली वो, ये रो C तक, ये उसने 20 यहां भी, यानी यहां भी 20 C तक, B और C के बीच उसकी स्पीड कितनी है 20 मीटर है। वो कह रहे हैं कि देन ट्रेवल्स एट 20 मीटर पर सेकंड फॉर 10 सेकंड्स। तो ये कह सकते हो कि फॉर 10 सेकंड वो 20 मीटर से ही चल रही, तो C पे भी इसकी स्पीड कितनी होगी 20 मीटर पर सेकंड। और फाइनली अप्लाइज ब्रेक्स विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ब्रेक में जो अप्लाई किया उससे रिटार्डेशन है, एक्सीलरेशन जो मिल रहा है वो यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रहा है, जो आपके सिलेबस में है। टू स्टॉप इन 6 सेकंड्स, तो स्टॉप का मतलब 0 मीटर पर सेकंड, और ये कितने टाइम में, इन 6 सेकंड। तो इस तरह से प्रॉब्लम को तोड़ के आप बेहतर समझ सकते हैं। फिर से एक बार देखो, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ए से चली, रेस्ट का मतलब 0 मीटर पर सेकंड, एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली इट्स ओके टू 20 मीटर पर सेकंड, बी तक वो 20 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड, 5 सेकंड तक वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड एक्वायर कर ली। बी से सी वो कह रहे हैं देन ट्रेवल्स एट 20 मीटर पर सेकंड फॉर 10 सेकंड्स, यानी 10 सेकंड्स तक, दैट इज बी से सी उसकी स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड ही है, चेंज नहीं हो रही है। और जब वो सी पे आ गई तो उसने ब्रेक्स अप्लाई किए और अगले 6 सेकंड्स में स्टॉप का मतलब 0 हो गई। तो इसमें 3 मोशन है, समझ रहे हैं आप। यहां तक है आपकी एक्सीलरेटेड मोशन, यहां तक है आपकी यूनिफॉर्म, और यहां पे है आपकी रिटार्डेशन। जो एक्सीलरेटेड मोशन ही कहलाती है, ये रिटार्डेशन है। ठीक, तो हम 3 बार इसको करेंगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो हम इस फिगर को यूज कर सकते हैं। अगर हम फॉर ए टू बी मोशन लें, ऐसे लिख सकते हैं, आप लिखेंगे बेटर। तो ए से बी मोशन के बीच हमें क्या मालूम है, u0 है, v 20 मीटर पर सेकंड है, और टाइम हमारे पास 5 सेकंड है। क्वेश्चन में पूछा फाइंड टोटल डिस्टेंस, तो भाई यहां की भी डिस्टेंस, यहां की भी और यहां की भी, तो हमें क्या निकालना है, s निकालना है हमें, s क्वेश्चन मार्क। मैंने बताया था कि अगर a ना दिया हो ना पूछा हो तो पहले a निकालना ही पड़ेगा आपको। तो पहले इसमें a भी निकालना होगा आपको, क्योंकि गिवन नहीं है, हमें पूछा s है। तो u v और t से a बहुत आसानी से निकाल देंगे। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्लियर है आपको। तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी यूज करें आप। v कितना है 20 इक्वल टू 0 प्लस a कितना है निकालना है, और टाइम कितना हमारा 5 सेकंड। ठीक, तो कितना आ जाएगा ये 20 इक्वल टू 5a, तो a आ जाएगा हमारा 4 मीटर पर सेकंड। ठीक, a हमने निकाल लिया। अब आप s निकाल लें। अब आपके पास a है तो सेकंड इक्वेशन ही लगा दो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। u कितना है 0, टाइम जितना भी हो, वैसे तो 5 सेकंड रख दो चलो, अपॉन a कितना है 4 आया हमारा 4, और टाइम कितना था 5 इंटू 5, 2 2 जा 4, तो हमारे पास यहाँ 0 प्लस 5 आया 25, 2 जा 50, तो ये आ गया आपका 50 मीटर s। पहले केस में s हमारा 50 मीटर। ठीक, a टू b मोशन ऐसे ही लिख दें आप, बेहतर रहेगा। नाउ b टू c मोशन कैसी है,
एक्सीलरेटर नहीं, यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म में सबसे शुरू में मैंने बताया था कि आप क्या करें, s इज इक्वल टू वी इंटू टी, वी इक्वल टू एस अपॉन टी, सिंपल फॉर्मूला लगाएं। तो आपको फॉर बी टू सी मोशन लिखिए, और मोशन यूनिफॉर्म है तो s निकालना है, v इंटू टी सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। देखो इस थ्रू आउट दिस मोशन v कितना है 20 मीटर पर सेकंड, तो रख दीजिए आप 20। टाइम कितना है 10 सेकंड, तो ये आ गया 200 मीटर। s सेकंड केस में s हमारा ये आ गया। अब हमारे पास बचता है C2D, इसका नाम D दे दो। तो फॉर C2D मोशन, डेटा लिख लो पहले, C पे जो स्पीड है वो u होगी क्लियरली, और ये वाली v होगी। तो u कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, v 0 है, और टाइम हमें दिया है 6 सेकंड। अब आपको ये देखना है कि भाई a फिर से नहीं दिया, s तो हमें निकालना है हर स्टेप में, तो पहले हम a निकालें और फिर s निकालेंगे, ठीक है। तो आइए कौन सी इक्वेशन लगाते हैं, u v और t। ऑब्वियसली पहली इक्वेशन लगाएंगे आप, तो यूजिंग v इक्वल टू u प्लस ए टी। v है हमारा 0, u है 20, a निकालना है, टाइम है 6, तो इधर हम 6a माइनस का हो जाएगा इधर आके 20, और a हो जाएगा माइनस 20 अपॉन 6, दैट इज a हो गया माइनस 10 अपॉन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर रह गया था बेटा, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था यहाँ, तो 10 अपॉन a मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा a आ गया। अब s निकाल दो आप, किसे यूज करके, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी से निकाल दें। बेटर वैसे इससे रहेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा कम काम, कोई सा भी लगा सकते हैं, चलिए सेकंड ही लगाते हैं। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, u कितना है यहाँ पे, जो इनिशियल वेलोसिटी है 20 इंटू t है 6 प्लस हाफ, a हमारा कितना आया माइनस 10/3, माइनस 10/3, और टाइम कितना है 6, तो 6 इंटू 6 सॉल्व कर लीजिए। 120 माइनस यहाँ पे आ जाएगा, और 3 2 जा 6, और इस 2 से 5 जा 5 2 जा 10, और 10 6 जा 60, तो ये आ गया हमारा 60 मीटर। ठीक, अब हमने तीनों पार्ट्स की डिस्टेंस निकाल ली, सबको ऐड कर दो, टोटल पूछा है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, पहली हाइट थी हमारी 50 200, तो 50 प्लस 200 प्लस 60 110 310 मीटर आ जाएगी, 310। ठीक, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। देखो ये आपको देखने के बाद चीजें क्लियर हुई हैं, बट अगर आपको इस पे पूरी मास्टरी करनी है तो इन क्वेश्चंस को समझने के बाद फिर से एक बार खुद लगाइए बिना देखे। अगर आप करने में एबल हैं तो क्लियर है, और अगर बाय द वे प्रॉब्लम आ रही नहीं कर पा रहे तो थोड़ा हेल्प ले लो फिर से, और फिर बिना देखे करो, तब आपकी मास्टरी या होल्ड हो पाएगा। होप आप अच्छा करेंगे एग्जाम में। ऑल द बेस्ट।